अब बात करते हैं कि चौधरी शहजाद हुसैन साहब ने आज ना सिर्फ अपने जो सियासी जो बेड़ा है, कैरियर है, उसका बेड़ा गर्क किया है, बल्कि अपने नाम को भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ना नू लीक ला सड़ी है। ऐसा दाग लाया, ऐसा धब्बा लाया है कि सारी जिंदगी वो साफ नहीं हो सकता, जो मर्जी हो। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज की कार्रवाई कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो सारी कार्रवाई है, ये जो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हुआ है, जिसमें 186 सीटों वाले को हरा दिया गया है और 173 सीटों वालों को वज़ीर आला बना दिया गया है। ये सेम वही काम जो आज पंजाब की असम्बली में हुआ है, ये वही काम कुछ अर्सा पहले कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर ने किया था। उसने तहरीक अदम एतमाद की को रूलिंग देकर कलअदम करार दे दिया था, ख़त्म कर दिया था, कूड़ेदान में फेंक दिया था। लेकिन उस वक़्त PDM की जो 14 जमातें थीं, उनसे ना बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था, ना सांस लिया जा रहा था, ना कुछ कहा जा रहा था। लेकिन आज वही काम नून लीग ने किया है, तो आज ये काम दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ये किसी के इशारे पर किया गया है। अब अदालतें भी उनको सपोर्ट करेंगी, अब इलेक्शन कमिश्नर भी उनको सपोर्ट करेगा। देखें, बहुत सी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। अब ये भी आवाज़ें सुनने में आ रही हैं कि जो PDM की जमातें हैं, नून लीग को जो वोट डालने आए हुए थे पंजाब असम्बली में, वो 173 बंदे भी नहीं थे, 5-6 बंदे उसमें भी कम थे। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने मिली भगत के साथ अपने पास से उनकी हाजिरी लगाकर उनके वोट 173 बता दिए। ठीक है, तो ये भी आवाज़ें आ रही, ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। देखें व्यूअर्स, अगर आपको वो दिन मालूम हो जब कौमी असम्बली में PTI के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म किया था, तो शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए थे। उनको बात नहीं मुंह से निकल रही थी, अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, और 3-4 घंटे बैठने के बाद उठे और लोगों ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, तो वो उनकी, अगर आपको अल्फाज याद हो, बात याद हो, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 6 लगेगा, इन पे आर्टिकल 6 लगेगा। तो अब क्या लगेगा? अब आज खुद ही बता दें क्या लगेगा। भाई, इतने गिर चुके हैं। अगर यही काम PTI वाले करें तो गलत है, यही काम अगर आप करें तो दुरुस्त है। देखें व्यूअर्स, अब और दूसरी तरफ अब हम आते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया। अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अवाम का दबाव देकर, इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है कि इमरान खान सच्चा है, उसके साथ हाथ किया जा रहा है। जहां वो उसकी जीत यकीनी होती है, उधर भी उसको हराया जा रहा है, कोई ना कोई फिल्म डालकर, कार्रवाई डालकर। देखिए, अब रास्ते बहुत हैं। पहले रास्ता तो ये है कि जो MPA हैं काफ लीग के, अगर चौधरी शहजाद हुसैन जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने खत लिखा है कि ये वोट नहीं कर सकते, तो वो कम से कम इस्तीफा तो दे सकते हैं। अगर वो सच्चे हैं, लॉयल हैं अपने जो कैंडिडेट को वोट देने के लिए, तो वो 10 के 10 इस्तीफे दें। ठीक है, और कहें जी हम दोबारा या PTI के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़कर आएंगे जीत कर, या चोरी परवेज लाई साहब अब नई पार्टी बनाए, हम उनके अंडर इलेक्शन लड़कर जीत कर आएंगे, तो ये भी काम हो सकता है। लेकिन ये मालूम पड़ेगा कि अब परवेज लाई साहब भी शामिल हैं चौधरी शहजाद के फैसले में, या सिर्फ चौधरी शहजाद का ये अपना फैसला था, परवेज लाई इसमें शामिल नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितने पानी में। अगर ये भी नहीं होता तो PTI के पास जो हरबा है वो ये है कि वो पंजाब के जितने MPA हैं, उनकी जितनी 176 सीटें उनकी अपनी हैं MPA की, वो सब के सब इस्तीफा देकर पंजाब की असम्बली से भी बाहर आ जाएं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा भी इस्तीफे दे दे, उधर से भी बाहर आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कोई इलेक्शन, बड़े इलेक्शन को होते हुए नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन करवाना नामुमकिन है। और रोडों पे आ जाए, ठीक है, रोडों पे आकर उतनी देर इलेक्शन ना होने दे जितनी देर बड़े इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता, तो ये भी हो सकता है। और भी बहुत से रास्ते हैं, या रोडों पर आकर एहतजाज इतना तगड़ा किया जाए
कि हुकूमत को और दीगर इदारों को हार माननी पड़े और सच को सच मानना पड़े और झूठ को झूठ मानना पड़े। अब बात करते हैं कि चौधरी शहजाद हुसैन साहब ने आज ना सिर्फ अपने जो सियासी जो बेड़ा है, कैरियर है, उसका बेड़ा गर्क किया है, बल्कि अपने नाम को भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, नां नू लीक ला सड़ी है। ऐसा दाग लाया, ऐसा दब्बा लाया है कि सारी जिंदगी वो साफ नहीं हो सकता, जो मर्जी हो। भाई कितनी चौधरी शहजाद साहब आपने कितनी और उम्र जीना था, ठीक है। देखें कितनी, इतनी ज्यादा तो गुजर गई है, कितनी रह गई होगी। आप एक फोन कॉल पर आप लेट गए हैं, ठीक है। बेशक आपके सारी करप्शन की फाइलें हैं उनके पास, जो आपको फोन करते हैं, जो धमकाते हैं, तो भाई फिर क्या होता, कोई मसला नहीं। आज आपने परवेज लाई को सबसे ऊपर सीढ़ी पे चढ़े, आपने नीचे से सीढ़ी खींचकर उनको मुंह के बाल गिराया है। ना अपनी सियासत का कुछ छोड़ा है, ना परवेज लाई की सियासत का कुछ छोड़ा है, ठीक है। तो भाई हिम्मत करते गुजरातियां का भी ना डोब सड़िया जे अज। वो हम तो बड़े फख्र से कह, मैं खुद गुजराती हूँ, जिला गुजरात का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं भी बड़े फख्र से कहता था कम से कम हम जो बात करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जो गुजरात को जो कहते हैं ये हमारा है, हम इसके बड़े हैं। आज बड़ों ने ही बेड़ा बिठा दिया है और नाम डुबो दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कोई बात नहीं थी, अगर फोन आया था तो तगड़े हो जाते। जिंदगी में ऐसे काम आते हैं हमेशा, जो किस्मत है वो बहादुरों का ही साथ देती है। तो विवर ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। देखिए अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है वही फैसला आएगा जो मतवक्का है, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आता है अमेरिका से, यूरोप से और एस्टेब्लिशमेंट से। जज भी वही फैसला करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी वही फैसला करती है जो उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के मातहत है, ठीक है। लेकिन देखें अब क्या होता है। अवाम भी रोडों पे निकली हुई है, हंगामे इस वक्त चल रहे हैं, और देखें क्या इमरान खान की किस्मत में है। इंशाअल्लाह ताला नई पेशरफ्त के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।